हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ कुछ महत्वपूर्ण भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो कि रेलवे के लिए एएलपी, जेई, टेक्नीशियन और ग्रुप डी के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। और मैं लेकर आए हैं क्वेश्चन आप लोग के लिए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। पहला क्वेश्चन है, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो भाप के इंजन का आविष्कार ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। किसने किया था? रॉबर्ट वाटसन ने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है। प्रकाश वर्ष का मात्रक है। प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है? प्रकाश वर्ष का मात्रक। चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष का मात्रक है क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या है? सी, दूरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? कौन सी इकाई को? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सेंटीमीटर को। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक नैनोमीटर होता है। एक नैनोमीटर बराबर कितना होता है? एक नैनोमीटर बराबर होता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। इसका आंसर हो जाएगा बी, 10⁻7 सेंटीमीटर। क्योंकि ऑप्शन सेंटीमीटर में है तो आप लोग को सेंटीमीटर में रहेगा 10⁻−7 लगाएंगे, अगर मीटर में रहेगा 10⁻−9 लगाएंगे। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन दिया गया है, डाप्सन इकाई से निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है? क्या मापा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा ओजोन सांद्रता। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण मूल मात्रक दिया गया है, आप लोग इन मात्रक को जरूर याद कर लीजिएगा। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, इसका संकेत यम से होता है। द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, इसको केजी से प्रदर्शित करते हैं। समय को सेकंड होता है, इसे यस से प्रदर्शित करते हैं। ताप का केल्विन होता है, इसे के से। और विद्युत धारा का एम्पियर होता है, इसे ए से। ज्योत तीव्रता का कैंडिला होता है मात्रक, इसे सीडी से। और पदार्थ का मोल होता है मात्रक, और इसका संकेत मोल होता है। ठीक, कुछ दो महत्वपूर्ण पूरक मात्रक हैं, रेडियन और स्टेरेडियन। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? किसमें ऋणात्मक मान नहीं होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, केल्विन में। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ए, सेंटीग्रेड नहीं है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कंप्यूटर का पिता किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चार्ल्स बेबेज को। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है, उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा स्थिरता का जड़त्व। क्या हो जाएगा? स्थिरता का जड़त्व, नंबर ए। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियम दिया था। किसने दिया था? इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए, न्यूटन ने दिया था। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, न्यूटन ने। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, विस्थापन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पे काम करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी, संवेग संरक्षण का नियम पर। ठीक, चलते हैं, न्यूटन का तीसरा नियम लगता है। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार क्या होगा? इसका पूछ रहा है जल में भार क्या होगा। तो इसमें जल का भार क्या हो जाएगा? इसका आंसर होएगा 0। कितना हो जाएगा? 0। ठीक, क्योंकि जल का भार भी तो है 200 ग्राम, और ऊपर से भी
दोनों नीचे से उत्प्लावन बल, ऊपर से भी भार बल, दोनों का माइनस हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रकाश तंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? प्रकाश तंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है ना? इसका आंसर हो जाएगा ए, पूर्ण अभ्यांतर या आंतरिक परावर्तन। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मरीचिका का बनना उदाहरण है। किसका उदाहरण है मरीचिका का बनना? ठीक, किसका उदाहरण है मरीचिका का बनना? किसका उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, कुल आंतरिक परावर्तन। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्यों नीला दिखाई देता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक, नीले प्रकाश का परिकरण सबसे अधिक होता है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होता है। ठीक, कितना? आधा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला रंग कौन सा होता है? सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? बैगनी का। और सबसे ज़्यादा किसका होता है? लाल रंग का। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दूर दृश्य दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित पर बनता है। किस पे बनता है? दूर दृश्य में निम्नलिखित प्रतिबिंब किस पे बनता है? इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, रेटिना के पीछे बनता है। दूर दृश्य में रेटिना के पीछे बनता है और निकट दृश्य दोष में रेटिना के बनता है रेटिना के आगे। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी में एक ही होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, -40। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, सोनार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसके लिए माध्यम आवश्यक नहीं है? किसके लिए माध्यम आवश्यक नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ए, विकिरण, मतलब प्रकाश के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ध्वनि की प्रबलता निम्नलिखित से मापी जाती है। ध्वनि की प्रबलता निम्नलिखित से मापी जाती है। किससे मापी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा बी, आयाम से। चलते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में किसी प्रकार की वैद्युत चुम्बकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? किस प्रकार की विकिरण चुम्बकीय लाई जाती हैं? जो टीवी होते हैं उसके रिमोट में किस प्रकार की चुम्बकीय विकिरण रहती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, अवरक्त। ठीक, अवरक्त किरणें। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, श्वेत वस्त्र काले वस्त्र की अपेक्षा ठंडे होते हैं क्योंकि श्वेत वस्त्र क्यों होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि वह संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। ठीक है, इसका हो गया। उसके बाद चलते हैं दोस्तों, मेरा टोटल क्वेश्चन हो चुका है। आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियो में लाते रहेंगे। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।